हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका, भारत के साथ रिश्तों की 29वीं एनिवर्सरी पर हुआ ब्लास्ट। डिटेल इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, बने रहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की एनसीसी की जमकर तारीफ, जानिए 1 लाख कैडेट क्यों तैयार कर रही है सरकार। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे दोस्तों। नए कोरोना वायरस का भारत में दस्तक, इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। और अगली खबर किसान से जुड़ी है। पंजाब में पंचायत का फरमान, हर घर से एक सदस्य दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, नहीं तो 1500 रुपये जुर्माना या सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर दोस्तों। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ब्लास्ट हुआ। दूतावास की इमारत से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुए इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं, लेकिन आसपास खड़ी 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। ब्लास्ट को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि शुक्रवार को ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वां सालगिरह था। दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में हुए इस ब्लास्ट के बाद देश भर के 63 एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने कहा 63 एयरपोर्ट्स के साथ महत्वपूर्ण संस्थानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं अगली खबर एनसीसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वायरस हो या सीमा की चुनौती, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। देश में वैक्सीन बनाई जा रही है और सेना का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अरब देशों के साथ मजबूत हो रहे संबंधों का भी जिक्र किया। आगे श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को की गई घोषणा के मुताबिक तटीय और सीमावर्ती 175 जिलों में एनसीसी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए सेना, नौसेना और वायुसेना 1 लाख एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षित करेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एनसीसी की भूमिका व्यापक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के दौरान एनसीसी कैडेट द्वारा किए गए कार्यों की पीएम मोदी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनमें 35% कैडेट्स लड़कियां होंगी। पीएम ने कहा कि सरकार ने फायरिंग सिमुलेटर की संख्या 1 से बढ़ाकर करीब 100 कर दी है। माइक्रोलाइट फ्लाइट्स सिमुलेटर्स की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 48, रोइंग सिमुलेटर की संख्या 11 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी दिनों दिन मजबूत हो रही है। वहीं अगली खबर कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस के ब्रिटेन में पाए गए नए स्वरूप में भारत में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इनमें से प्रत्येक मरीज को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सह यात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है। नए प्रकार के कोरोना वायरस के लक्षण निम्न है: सांस की तकलीफ, भ्रम की स्थिति, लगातार सीने में दर्द होना, थके हुए और जागते रहने में असमर्थ, नीले होंठ या चेहरा। आइए जान लेते हैं इस नए कोरोना वायरस से बचने के तरीके। अपने हाथों को बार बार और सावधानी से धोएं। गर्म पानी और साबुन का प्रयोग करें और कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को रगड़ें। अपने चेहरे को छूने से बचें। वायरस कुछ सतहों पर 72 घंटे तक रह सकता है। यदि आप किसी तरह को छूते हैं तो आपके हाथों पर वायरस चिपक सकता है। वहीं अगली खबर किसान से है दोस्तों। हर घर से एक सदस्य दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, नहीं तो 1500 रुपये जुर्माना या सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बता दें दोस्तों, अभी किसान आंदोलन चल रहा है और इसी सिलसिले में पंजाब में बठिंडा जिले के गांव वीरक खुर्द की पंचायत ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में एक अजीब फरमान सुनाया है। इसमें कहा गया है कि गांव के हर परिवार के एक सदस्य तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, नहीं तो उन पर 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार होगा। पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और इसके बाद सरकार ने सख्त रुख को देखते हुए किसान घर लौटने लगे हैं। इससे आंदोलन कर रहे किसानों की चिंता बढ़ी है। मोर्चा संभाला है। गुरुद्वारों से यह
अनाउंसमेंट करने को कहा गया है कि मोर्चा अभी भी लगा है, सब दिल्ली पहुँचे, किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।